दोस्तों भी अटेली महेंद्रगढ़ सड़क पे मैं खड़ा हूँ। ये अटेली महेंद्रगढ़ सड़क है जो हाल ही में बनाई गई है। इस तरफ आप देखेंगे, एक तरफ अटाली की तरफ ये सड़क जाती है और दूसरी तरफ मोहम्मदपुर या मोहनपुर, जो दोनों चीज़ें कह सकते हैं। एक वायरल मामला भी था मोहम्मदपुर का और गुजरवास का, शायद आपको याद हो लव मैरिज का। तो ये वो वायरल काम है। ये भाई मेरे साथ है, दीपक शर्मा इनका नाम है। हाल ही में आपने सुना होगा कि भाई सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ। उस दिन आरती सिंह राव जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनसे ये कोई सवाल कर रहे थे। तो कोई उसके बाद मामला आया भी कौन पत्रकार है कौन नहीं है, किस प्रकार से सवाल पूछना चाहिए था नहीं पूछना चाहिए था। तो इस भाई से हम जानेंगे क्या ये पत्रकार है, क्या इनका सवाल था, क्यों ये इन्होंने सवाल पूछा और किससे रिलेटेड वो सवाल था, पूरा मामला क्या है। तो मिलते हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। थैंक यू आपका। सबसे पहले अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या करते हैं? सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं अटेली मंडी से हूँ जी। और मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, तो ये अध्यापक होते हुए आप ये क्या इशू क्या था? आप वहाँ गए, सवाल पूछा, आपकी वीडियो देखी थी मैंने भी, उसमें जो पीआरओ है वो कह रहे हैं भी आप बाद में सवाल करना, या मीडिया में है या नहीं है। तो पहले तो ये बताएं, आप मीडिया में हैं, पत्रकार हैं या अध्यापक हैं? नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और साथ ही साथ बात ये भी है कि मैं पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार नहीं? देखिए, जर्नलिस्ट एक जो है वो हर एक मामले की कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं एज एन एक्टिव सिटीजन अपने आप को समझता हूँ, जहाँ मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है। जहाँ पॉलिटिशियंस अपने काम करवा देते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या जो बीच में ऑफिसर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, तो एज बीइंग एन एक्टिव सिटीजन बस मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। चाहे, और मैं यही सलाह देता हूं हर एक इंसान को कि वो अपने आसपास में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, कहीं पर आपको करप्शन नज़र आता है या फिर कहीं पर भी आपके साथ ऐसा दिखता है कि कहीं पर भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मेरी सभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाएं उस चीज़ के ऊपर। आप अपने जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उसको कंप्लेन करें, उस चीज़ के रिगार्डिंग अपनी आवाज़ उठाएं। अच्छा, तो ये आप किस कंप्लेंट के रिगार्डिंग आप सवाल कर रहे थे? ये जो रोड बना था आज से 6 महीने पहले बना, बता रहे हैं अटाली से मोहम्मदपुर, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने दूसरा रोड भी टैग किया है, दैट इज अबाउट राता से नांगल जमालपुर वाला जी। ये वो रोड 2 महीने पहले बना था मात्र। उसमें एक्चुअली पैच वर्क हुआ था, वो भी वहां के ग्रामीणों ने काफी रिक्वेस्ट करी थी, काफी कंप्लेंट्स दी थी, उसके बाद में वो पैच वर्क करवाया गया था। उसके बाद में वो पैच वर्क 1 महीने में ही खराब हो गया, 1 महीने भी नहीं चल पाया। ये जो रोड है 2 महीने बाद ही खराब होने लग गया, 6 महीने बनाने के बाद में, ठीक है। तो काफी लोगों ने मुझे कहा कि इस तरीके से समस्या आ रही है, सड़क के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, डेली कम्यूट करते हैं लोग जी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस चीज को अपने क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, साथ साथ मैंने अभी आज से 2 महीने पहले अपनी कंटेंट क्रिएशन की भी जर्नी स्टार्ट करी है। पॉलिटिक्स, सोशल अवेयरनेस और फिलोसफीज के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने पेज पे। तो उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने सोचा कि इस चीज को भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए, सो दैट काम हो सके और आगे से ना ये इस तरीके की करप्शन करते हुए ध्यान रखे। तो आपने किस समय, कितने दिन पहले ये वीडियो बनाया था? ये मैंने 4 जून को अपलोड करी थी सर, और मैंने नायब सैनी मुख्यमंत्री जी को भी टैग करी थी, आरती राव जी को भी टैग करी थी, चौधरी धर्मवीर जी को भी टैग करी थी, डिप्रो नारनौल जो डीसी ऑफिस का पेज है उसको भी टैग किया था। उसके बाद में 5 दिन तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस वीडियो के ऊपर, और ना ही मैंने मतलब मैंने सरपंच से पूछा गाँव के, तो वो बोले हमारे पास भी इस चीज का कोई भी कौन से गांव के सरपंच से पूछा आपने? जो राता गांव के सरपंच है, वेदू सरपंच जी, तो उनसे भी मैंने कंफर्म किया, तो वो बोले नहीं, हमारे पास कोई भी इस चीज का रिस्पांस नहीं आया है। तो उसी के बाद में मैं सोचा कि चलिए जाकर के हम मिल ही लेते हैं, अगर पब्लिक डीलिंग हो रही है। तो वहां पर आरती मैडम से मैंने जब क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करी, तो मैडम तो पब्लिक से बात। वो कौन सा समय था जब शायद सीएम का प्रोग्राम में आप गए थे? तो उस समय सीएम आ चुके थे, जा चुके थे, या कौन सा समय था? सीएम साहब अपनी स्पीच कंप्लीट करके वहां से डिपार्ट हो चुके थे, उद्घाटन करके कार्यालय का जी। और वहां से जाने के बाद में आरती मैडम जो है वहां पर पब्लिक डीलिंग कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, जो नया भवन का, हाँ, उसी कार्यालय में जी। तो मैं वहां पर गया, मैं मैडम से उसी बारे में बात करना चाह रहा था कि मैडम मैंने वीडियो बनाई थी, टैग की थी, तो वहां पर ऐसे ऐसे सड़क की हालत खराब है, करप्शन हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ठीक करवाई जल्द से जल्द ना जी। क्योंकि उसको लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने उस चीज को देखा था और लोगों की काफी समस्याएं थी, कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कहा है जी। बट उसके बाद में वहां पर जो पीआरओ थे उनके, नवीन यादव जी,
उन्होंने बार बार मुझे रोकने की कोशिश करी, मेरा माइक भी छीनने की प्रयास किया और बोले आपको कोई राइट नहीं है वीडियो बनाने का। पुलिस वालों को कहते हैं ये मीडिया से नहीं है, इनको बाहर निकालो यहाँ से। तो देखिए इंडियन वहाँ मीडिया से मैडम मिल रही थी या पब्लिक से? पब्लिक से मिल रही थी, पब्लिक से मिल रही थी। एंड आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक, मैं भी पब्लिक हूँ, तो उसी नाते से मैं वहां पर अपनी मांग रखने जा रहा था, ना कि एज बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं वहां पर सवाल पूछने जा रहा था। मांग रखने गए थे भी ये सड़क खराब है, इसको ठीक करवाएं। हाँ जी, बट दे आर सेइंग कि आप वीडियो नहीं बना सकते। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम अपने इलेक्टेड पर्सन से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, हम उनके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर पब्लिक प्लेस है तो। पर्सनल स्पेस में तो नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना, बट वहां पर वो पब्लिक प्लेस था तो मेरा राइट बनता है, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो दैट्स ऑल। तो उसके बाद क्या कुछ कोई और इश्यू हुआ? उस वीडियो में लोगों ने देखा कि वो आपको मना कर रहे हैं, आप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना अगर मीडिया से है, नहीं तो आप कैमरा बंद कर दो, इतनी बातें हुई थी या कोई और बात भी थी? इसके अलावा देखिए ये सारी बात हो जाने के बाद में मेरे नंबर लेकर के गए थे वो, और उसके बाद में मुझे फ़ोन करके काफ़ी प्रयास किया गया कि भाई आप वीडियो पोस्ट ना करें, डिलीट कर दें, है ना। और लोकल जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, प्रेशराइज किए जाने लग गया, डराने लग गए कि भाई तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ऐसे डायरेक्ट सरकार से पंगा नहीं लेते हैं। बट देखिए चाहे सरकार में छोटे से छोटा कोई पॉलिटिकल मेंबर हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या सरकार के अंदर बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, as being a citizen it is my right to ask the questions, it is my right to put the demand, but अगर वो नहीं करते हैं तो मैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आगे डालूंगा। ऐसा कुछ क्या लगा, क्यों लगा आपको, या उन्होंने आपको क्यों लगा, क्या लगता है कि उन्होंने क्यों आपको रोका ये सवाल पूछने से? कोई इसका कारण? देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद से पीआरओ ही पब्लिक डीलिंग करता हो, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते होंगे, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के साथ कुछ उनका कट आउट रहता हो, या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मतलब कि तानाशाही जो आजकल हम देख रहे हैं देश के अंदर बड़े लेवल पर चल रही है, तो हो सकता है कि बस उनको बचाने के लिए कि भाई क्वेश्चन पता नहीं कुछ और ना पूछ लिया जाए अभी, क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, तो कहीं उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन ना कर लिया जाए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब नेता जो है वो पब्लिक से बचना चाहते हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दे कम एट एवरी डोर स्टेप, हर घर पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दीजिए। बट जब सवाल करने की बारी आती है, जब ग्राउंड लेवल पर काम करने की बारी आती है, तब ये सारे पीछे हट जाते हैं, तो जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो, हमारे देश की डेवलपमेंट हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का नाम हो, तो हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा, हर एक इंसान को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, हर एक इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या हक है, वो किस चीज के लिए लड़ सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो। आप तब डरेंगे ना जब आप गलत होंगे, अगर आप गलत ही नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आप प्रेशराइज किया गया आपको? हाँ, बहुत प्रेशराइज किया गया। इवन दो फैमिली मेंबर्स को भी प्रेशराइज किया। जब फैमिली मेंबर्स ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि कोई बात नहीं डिलीट कर दो, तुम्हारे बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। इवन दो उन्होंने तो ये तक भी कहा कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, ये लगवा देंगे, वो लगवा देंगे, तुम्हें गुंडों से पिटवा देंगे। किसने कहा गुंडों से पिटवा देंगे, एफआईआर करवा देंगे? ये किसी और पर्सन को आगे से ही कॉल आ रहा था, मेरे सामने की बात है, बस मैं वो नाम रिवील नहीं करना चाहता अभी। तो आपके बारे में आ रहा था कि भाई अगर ये वीडियो डालोगे तो हम गुंडों से पिटवा देंगे। काफी थ्रेट्स आए हैं। सो आप देख सकते हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी बच गई है। जब कोई जनता अपने हक के लिए लड़ाई करने लगती है, अपनी आवाज उठाने लगती है, तो किस तरीके से प्रेशराइज कर दिया जाता है। हो सकता है कि मेरे ऊपर कल को हमला भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। बट इस बात के लिए भी मैं आज ही कह देता हूं कि अगर ऐसा कल को हुआ तो इस चीज का अंजाम भुगतने के लिए वो लोग भी तैयार है। दोस्तों ये साथी है दीपक शर्मा। पहली बात तो ये रिपोर्टर नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, ये एज ए पब्लिक वहां मिलने गए थे। आप मीडिया गैदरिंग में गए थे क्या? मीडिया गैदरिंग में मैं वहां पर जो है दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मीडिया गैलरी में नहीं गए जहाँ पे चेयर्स मीडिया के लिए स्पेशल डली हुई? हाँ, जहाँ स्पेशल चेयर्स डली हुई थी वहां पर मैं नहीं गया। मुझे पहले ही वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स थे उन्होंने कह दिया था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ जो मीडिया का जो प्रॉपर स्पेस बनाया हुआ है, मीडिया गैलरी जो बनाई हुई है, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैं अंदर नहीं गया। ये मीडिया गैलरी में नहीं गए, और वीडियो रिकॉर्ड तो कोई भी पब्लिक भी कर सकती है,
इनका मेन मकसद था उस सड़क के बारे में जो मंत्री महोदय है उससे सवाल करना कि भाई हमारी तरफ सड़क बनी है और उस सड़क की क्वालिटी है वो बेहद खराब है, उसको रिपेयर करवाया जाए, अगर उसमें कोई करप्शन हुआ है तो उसके बारे में जांच की जाए। लेकिन वहाँ पर जो भी साथी थे हमारे, पहले पत्रकार होते थे नवीन जी, आजकल वो आरती सिंह राव जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पीआरओ बताए जा रहे हैं, उन्होंने इनको रोका या कुछ जो भी बातें हुई ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का न हो, क्योंकि पब्लिक और जो नेता है ना उसका कॉम्बिनेशन बनेगा तभी काम होगा और तभी आने वाले समय में वो ग्राउंड पर आकर आप लोगों से वोट मांग पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव तक पहुंचाएं ताकि ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ उसको क्लियर किया जाए। और ये साथी जो कह रहा है मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है, तो इस प्रकार की घटनाएं न घटे। लोगों को सुरक्षा देना हमारे नेताओं और अधिकारियों का काम है, ये न कि डर का माहौल पैदा करना। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।